Hello guys, good morning to all. Myself Lokesh Kumar Sharma. Welcome to our YouTube channel भारद्वाज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करते हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें जिससे हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडेज न्यू टॉपिक बॉयलर ट्रबल्स। देखिए, इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स का जो यूज होता है वो स्टीम जनरेशन के लिए किया जाता है। जब बॉयलर्स से कंटिन्यू स्टीम का जनरेशन होता है तो वाटर में प्रेजेंट डिजॉल्व सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। उस पॉइंट पर Ca2+ एंड Mg2+ सॉल्ट्स सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलकर बॉयलर की इनर वॉल्स पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन सॉफ्ट होता है उसे स्लज कहते हैं, और जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हार्ड होता है दैट इज कॉल्ड स्केल फॉर्मेशन। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट स्लज एंड स्केल इन डिटेल्स। नंबर 1, स्लज फॉर्मेशन. Sludge is a soft PPT formed in the boiler feed water at the steam generation time. फीडिंग वाटर में प्रेजेंट सम सॉल्ट्स का सॉल्युबिलिटी हूट वाटर में अधिक होता है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। स्लज का फॉर्मेशन जनरली लो हीटिंग पार्ट्स ऑफ बॉयलर में होता है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय हैमर एंड रबिंग प्रोसेस। Now we discuss the disadvantages of sludge formation. Number 1, यह बॉयलर का एफिशिएंसी रिड्यूस करता है। पाइप चॉकिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इट्स पुअर कंडक्टर ड्यू टू दिस वेस्ट अ पोर्शन ऑफ हीट। लास्ट वन इज स्लज स्टोरेज प्रॉब्लम। नाउ द प्रिवेंशन ऑफ स्लज फॉर्मेशन. Number 1, यूजिंग softened water. Number 2, heavy salts treatment may be given. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट स्केल फॉर्मेशन. देखिए, जब स्टीम जनरेशन के ड्यूरेशन में बॉयलर्स की वॉल्स पर हार्ड पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, इट्स नॉन एज स्केल फॉर्मेशन. इसको बॉयलर से रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है एंड इट्स अ मेन रीजन ऑफ बॉयलर ट्रबल्स. स्केल का फॉर्मेशन लो प्रेशर बॉयलर्स में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के रीजन से होता है, जबकि हायर प्रेशर बॉयलर में कैल्शियम सल्फेट एंड सिलिका के फॉर्मेशन से होता है। यदि हम इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो इसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट्स. मैग्नीशियम क्लोराइड जब H2O से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक स्केल है और HCl रिलीज होता है. नंबर 2 आता है बाइकार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन. देखिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, साथ में H2O और CO2 गैस रिलीज होता है. बना हुआ मैग्नीशियम कार्बोनेट फर्दर H2O से रिएक्ट होकर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर से रिएक्ट होकर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और CO2 गैस रिलीज होता है. अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट. देखिए, कैल्शियम सल्फेट के रीजन से हार्ड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हायर प्रेशर बॉयलर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कैल्शियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है. स्केल को बॉयलर में से रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है और यही बॉयलर ट्रबल्स का मेन रीजन होता है. अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेट्स. देखिए, जब बॉयलर के अंदर फीडिंग वाटर में SiO2 का प्रेजेंट होता है तो वह CaSiO3 एंड MgSiO3 का फॉर्मेशन करता है, जो हार्ड स्केल है जिसे रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है. अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की. देखिए, इसमें सबसे पहले आता है बॉयलर का इफ़िशियंसी डाउन हो जाता है. नंबर 2, वेस्ट ऑफ फ्यूल ड्यू टू पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. Number 3, generation of cracks in boiler metal. Number 4 is destroy of boiler material. And number 5 is corrosion problem. अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन का. देखिए, प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन में सबसे पहला मेथड आता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड.
इसके अंदर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, zeolite प्रोसेस, आयन एक्सचेंज मेथड शुड बी गिवन बिफोर फीडिंग द वाटर। अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट का। देखिए, इंटरनल ट्रीटमेंट और ब्लो डाउन ऑपरेशन में कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है जिससे इम्प्योरिटीज़ का स्लज के रूप में फॉर्मेशन होता है एंड विच कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस। अब हम बात करते हैं ब्लो डाउन ऑपरेशन का। देखिए, ब्लो डाउन ऑपरेशन में कैलगोन कंडीशनिंग आता है। कैलगोन कंडीशनिंग प्रोसेस में बॉयलर में जो वाटर फीड किया जा रहा है उसके साथ में हेक्सामेटाफॉस्फेट का यूज किया जाता है जिसे कैलगोन बोलते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर हाईली सॉल्यूबल कंपाउंड बनाता है जो बॉयलर के अंदर हार्मफुल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्रीमिंग का और फॉर्मिंग का। देखिए, प्रीमिंग और फॉर्मिंग दोनों ही आरटीयू के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीमिंग का। देखिए, जब बॉयलर में वेट स्ट्रीम का जनरेशन होता है इट्स नॉन एज प्रीमिंग व्हेन फीडिंग वाटर हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स और हाई वाटर लेवल एंड इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ बॉयलर। इसके रीजन से स्टीम के साथ कुछ वाटर की ड्रॉप्स भी कैरिड आउट हो जाती हैं। इसको रोकने के लिए वाटर का जो लेवल है वो सही होना चाहिए, बॉयलर का डिज़ाइन सही होना चाहिए, सॉफ्ट एंड वाटर फीड करना चाहिए, स्लज एंड स्केल का जो फॉर्मेशन होता है उसको टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए और रैपिड हीट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉर्मिंग का। देखिए, जब बॉयलर वाटर में ऑयल, ग्रीस या एल्कालाइन लेवल होता है तो हीटिंग ड्यूरेशन में बबल्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग। देखिए, ऑयल, ग्रीस एंड एल्कालाइन वाटर लेवल के रीजन से वाटर का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है एंड कॉजेज फॉर्मिंग। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। देखिए, इसके प्रिवेंशन के लिए कॉगुलेंट्स का यूज किया जाना चाहिए, यूज ऑफ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स एंड सॉफ्टेंड वाटर का यूज किया जाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।